हेलो जी, नमस्कार। आइए, आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, जो सीटेट के एग्ज़ाम में हिंदी पेडागोगी, अर्थात आप किसी भी एग्ज़ाम का अम, देना चाह रहे हैं, अगर उसमें भाषा विकास आता है, हिंदी में भाषा विकास पूछा जाता है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम अधिक से अधिक प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, इसमें जानेंगे कि भाषा विकास अर्थात भाषा क्या है। भाषा अर्जन एवं अधिगम, भाषा का अर्जन एवं अधिगम को सीखेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा देखिए, ये भाग 1 है, अर्थात हिंदी की ये क्लास फर्स्ट है। हिंदी पेडागोगी की ये क्लास फर्स्ट है और इसमें अधिक से अधिक प्रश्नों को हम शामिल किए हैं, अर्थात अधिक से अधिक मतलब प्रश्न किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको भी बताएंगे। और इनमें कॉन्सेप्ट बेस्ड पे भी है, कॉन्सेप्ट और प्रश्न दोनों को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम कि भाषा किसे कहते हैं। सर्वप्रथम आया है भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा एक हमारे संप्रेषण की का एक प्रकार है, अर्थात कह लें कि हमें बातचीत करने का एक जो माध्यम होता है वह हमारी भाषा है। जिसका प्रयोग करके हम बातचीत करते हैं, किसी के सामने अपनी बातों को प्रकट करते हैं और उसकी बातों को समझ पाते हैं, वो हमारी क्या होती है, भाषा होती है, लैंग्वेज होता है। ठीक है, भाषा का ज्ञान सृजन करने का कार्य करती है। करें कि भाषा जो होती है वह ज्ञान का सृजन उत्पन्न करने का कार्य करती है। भाषा से मानव संज्ञान बनता है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो भाषा है, भाषा से ही मानव बुद्धिमान बनता है, संज्ञान भी होता है बुद्धिमान। ठीक है, तो भाषा से ही मानव जो है वह बुद्धिमान बनता है। ठीक है, चलिए आगे। एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं। तो क्या है, भाषा से मानव संज्ञान बनता है। ठीक है, भाषा समग्रवादी है, अर्थात होलिस्टिक है। भाषा जो है वो संपूर्णता को लिए हुए, समग्रता को लिए हुए है। भाषा के द्वारा ही हम सब कुछ को समझ पाएंगे, सब सीख पाएंगे, अर्थात भाषा जो होती है वह समग्रतावादी होती है। भाषा से एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। कह रहे हैं कि भाषा से ही कोई एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है, अर्थात कहा जाए कि भाषा हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भाषा का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। भाषा बहुत तरह की होती है। करें कि भाषा जो होती है बहुत तरह की होती है। जो हमारी भारत है, हमारे भारतवर्ष में बहुभाषिकता हमारा देश है, अर्थात यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी है, तेलुगु, मराठी है, गुजराती है, इस प्रकार से अनेक भाषा बोली जाती है। तो हमारा देश जो है बहुभाषिकता देश है। चलिए आइए देखते हैं। एक मिनट जूम कर लें। हाँ तो देखिए, हाँ देखिए, भाषा जो है ये भाषा जो है क्या है, भाषा समग्रतावादी है, भाषा ज्ञान का सृजन करने वाली है, भाषा प्रकार्य, भाषा संप्रेषण होता है। भाषा क्या है, वह संप्रेषण है और भाषा संज्ञान है। ठीक है, भाषा क्या है, संज्ञान है। और भाषा के विविध रूप, भाषा के जो होते हैं, भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो मातृभाषा किसको कहेंगे। तो मातृभाषा माँ के द्वारा जो बोली जाती है, बोली सर्वप्रथम जो माँ के द्वारा बोली जाती है वो हमारी मातृभाषा होती है। और आसपास हमारे जो जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म होता है, वहाँ आसपास में जो बोली जाती है
वे हमारी मातृभाषा कहलाती है। कौन सी? मातृभाषा कहलाती है। और पहली भाषा अर्थात पूछा जाए कि पहली भाषा कौन सी होती है, तो हमारी मातृभाषा होती है। ठीक है। आगे है राष्ट्रभाषा। दूसरी राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जो पूरे देश में चलती है वह हमारी राष्ट्रभाषा होती है। तो हमारे देश का सबसे पहले जान लीजिए कि जो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, नहीं है, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। इसलिए सुनिश्चित नहीं हो पाया कि अब जो हमारा भारत है उसमें कौन सी राष्ट्रभाषा होगी, अर्थात हमारे यहाँ की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और यहाँ बहुभाषी लोग निवास करते हैं। ठीक है, आइए राजभाषा को जानते हैं। तो राजभाषा जो है वह हिंदी है। हिंदी राजभाषा का तात्पर्य जिससे कानूनी अर्थात जिससे कार्य का संचालन किया जाता है, पूरे कार्यों का संचालन किया जाता है, या कहा जाए कि जो कानूनी हमारी भाषा है, जिससे कानून की बातें की जाती हैं, वो हमारी होगी राजभाषा। तो हिंदी हमारी राजभाषा है ना। जान लीजिए कि सब लोग बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा कोई भी भाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी है। हमारी जो राजभाषा है क्या है, वह हिंदी है। और वह 343 अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि जो हमारी राजभाषा है वह हिंदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आइए त्रिभाषा सूत्र का जान लेते हैं हम लोग। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? तो त्रिभाषा सूत्र 1964 से 1966 में जो कोठारी आयोग आया था, कोठारी आयोग कमीशन, और कोठारी आयोग ने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया। 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिसूत्री भाषा। त्रिसूत्री भाषा तो क्या है? त्रिभाषा सूत्र क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, अगर हिंदी बोली जाती है तो सर्वप्रथम वहाँ की भाषा हिंदी होगी। फिर इसके बाद आप कोई भी भाषा अंग्रेजी चुन सकते हैं, और तीसरे नंबर पे कोई भी भाषा हो, अन्य भाषा जो गुजराती, मराठी, तेलुगु आदि को रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप हिंदी से पढ़ते हैं, हिंदी आपका लैंग्वेज है, तो सबसे पहले सीटेट में आप क्या चुनते हैं? हिंदी। सीटेट में भी ऐसे ही चुनने को दिया रहता है कि सबसे पहले हिंदी, अगर आप हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो हिंदी, और सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश है तो इंग्लिश चुनते हैं। ठीक उसी प्रकार से हिंदी जहाँ के लोग जहाँ हिंदी भाषी जहाँ लोग हैं, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, सबसे पहले लोग वहाँ हिंदी चुनते हैं। फिर इसके बाद अंग्रेजी लेते हैं, फिर इसके बाद गुजराती या मराठी कोई दूसरी भाषा लेते हैं। ठीक है, और जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, जिस प्रदेश जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पे आप वहाँ की भाषा को अर्थात वहाँ की मातृभाषा को सबसे पहले वहाँ की मातृभाषा को लेते हैं। मातृभाषा के बाद सेकंड नंबर पे आती है हिंदी, और थर्ड नंबर पे कोई अन्य भाषा, जो गुजराती, मराठी, चाहे कुछ और हो। ठीक है, इस प्रकार से लोग चुन लेते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला यही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आइए समझते हैं अर्जन क्या होता है। अर्जन, ठीक है, तो अर्जन यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। आइए अर्जन देखते हैं। अर्जन का तात्पर्य है कि अपने वातावरण से सहजता से सीख लेना। जैसे अपने जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम निवास करते हैं, अपने वातावरण, अपने परिवेश, अपने आसपास से जो कुछ हम लोग सहज प्रकार से सीख लेते हैं, इसमें किसी भी उसे हम अर्जन कहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी हम सहज प्रकार से जहाँ पे हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम निवास करते हैं, जो हमारा वातावरण है, उसमें जो बोली जाती है, जो कुछ भी किया जाता है, वो हम कुछ जो सहज रूप से सीख लेते हैं, उसको हम अर्जन कहते हैं। ठीक है, और अर्जन में किसी भी प्रकार इसमें किसी भी
शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे मेन पॉइंट है कि अर्जन में किसी भी शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत नहीं होती है। भाषा अर्जन व्यवहार परिवर्तन का सक्रिय प्रक्रिया है। भाषा जो अर्जन है वह व्यवहार परिवर्तन का सक्रिय प्रक्रिया है। यह एक अचेतन प्रक्रिया कहते हैं। यह एक क्या है? अचेतन प्रक्रिया। आप प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं। अचेतन कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि इसमें किसी भी रूल या किसी भी चीज़ को मतलब कहा नहीं गया है कि आप इतने में ही सीखें। आप कुछ भी कहीं से भी कुछ भी ग्रहण कर लिए, वो क्या हो गया? हमारा अर्जन हो गया। और आप प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं। और अर्जन मातृभाषा का यह कहें कि पहली भाषा है। अर्जन जो है वो हमारी मातृभाषा की पहली भाषा है। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्त पेज आइए। चौमस्की के अनुसार है, चौमस्की के अनुसार जो हमारी देखिए, चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। चौमस्की महोदय के अनुसार जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो बालकों में कैसी होती है? जन्मजात होती है। बालकों में जन्मजात होती है। जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो बालकों में जन्मजात होती है। जैसे कि कोई भी बालक अब पैदा होता है, पैदा होते ही रोने लगता है, फिर कुछ दिन बाद जैसे परिवेश में रहता है, मम्मी बोलने लगता है, पापा बोलने लगता है। अर्थात उसको सिखाया नहीं जाता, फिर भी वो खुद सुनकर वो करने लगता है, बोलने लगता है। तो वो क्या होता है? वह परिवेश से सीख जाता है। वहाँ जहाँ पे वो रहता है उसके परिवेश से वह सीख जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। अर्थात जो मानव का जो बच्चा होता है, मनुष्य का जो बच्चा होता है, मनुष्य के बच्चे में वो सीखने की, भाषा बोलने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति उसके अंदर पहले से रहती है और साथ अपने आप से साथ लेकर ही वह पैदा होता है। ठीक है, तो चलिए आइए अधिगम को समझते हैं। अधिगम भाषा का हम अर्जन करते हैं, हमें वंशानुगत नहीं मिल जाती है, यह विरासत में नहीं मिलती। अर्थात अधिगम जो होता है, अधिगम को हम भाषा का हम अर्जन करते हैं और हमें वंशानुगत नहीं मिली रहती है। जो भाषा होती है वो हमारी वंशागत नहीं प्राप्त होती है। अर्थात वो मेरे पापा की या आपके पापा की विरासत नहीं है कि जो पापा बना के गए वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अर्थात जो भाषा है वो हमें अधिगम करना है, हमें सीखना है, वह वंशागत नहीं होती है। ठीक है, या विरासत में नहीं मिली होती है। प्रश्न में ऐसे पूछा जा जाता है कि क्या जो भाषा अर्जन है वह विरासत में मिली होती है? तो नहीं, वह विरासत में नहीं मिली होती है। ठीक है, अधिगम संस्थागत प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए यहाँ पे अर्जन की बात हुई है और यहाँ पे अधिगम की बात हो रही है। अधिगम क्या होता है? अधिगम किसी भी संस्थागत प्रक्रिया है। अर्थात किसी भी संस्था में हम जब प्रवेश करेंगे तब वहाँ की भाषा को, वहाँ के रूल को सीख पाएंगे। अर्थात जो अधिगम है वह संस्थागत प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है आगे देखेंगे। देखिए, संस्थागत प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि देखिए आइए जानते हैं कि भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन में अंतर क्या है। ठीक है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर। तो भाषा अधिगम के लिए आंतरिक प्रयास आवश्यकता है। भाषा का जो अधिगम होता है, अधिगम किसी भी भाषा को हमके सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए और हमें अंदर से प्रयास करना पड़ता है। अर्थात हमारा जब उसमें इंटरेस्ट रहेगा सीखने का तब उसको हम सीख पाएंगे। लेकिन जो भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन प्राकृतिक और स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है। अर्थात भाषा को हमें बहुत ही सहजता के साथ हम अर्जन कर लेते हैं, हमें उसमें किसी भी आंतरिक प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और अधिगम जो होता है, अधिगम के लिए नियम तथा व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। जो अधिगम है उस अधिगम करने के लिए हमें नियम तथा व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से आते कह लें हम स्कूल जाते हैं तो जब स्कूल में जाकर जो चीज़ सीख के आते हैं वो हमारा अधिगम कहलाता है। ठीक है। और जो चीज़ हम खेल खेल के माध्यम से, अर्थात जो चीज़ हम घर में चाहे जो चीज़ हम अपने आस पड़ोस से सीख लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अर्जन कहलाता है। ठीक है। तो जो अर्जन में परिवेश की आवश्यकता पड़ती है, किसमें आवश्यकता पड़ती है, तो अर्जन में परिवेश की आवश्यकता पड़ती है। भाषा अर्जन करने में परिवेश की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं। आइए अब कुछ इनसे जो हम पढ़ें अभी उनसे बनने वाले कुछ प्रश्न को देख लेते हैं कि हम वैसे प्रश्न को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए भाषा एक मिनट, हाँ देखिए एक मिनट सेट कर लेने दीजिए। हाँ देखिए प्रश्न हमारा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। भाषा सीखने और भाषा को अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। अभी अभी हमने पढ़े तो ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें रहना चाहिए, कि भाषा का उपलब्ध परिवेश होना चाहिए, कि भाषा की जटिल संरचनाएं होनी चाहिए, कि भाषा का लिखित आकलन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाषा का लिखित आकलन नहीं होना चाहिए, भाषा की जटिल संरचनाएं नहीं जटिल हो जाएगी तो भाषा हम कहाँ से अर्जित कर पाएंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तकें नहीं है, भाषा का परिवेश होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो हमारा ऑप्शन राइट होगा कि भाषा का परिवेश होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के सबसे अधिक जरूरी है। बताइए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सबसे अधिक जरूरी है, क्या जरूरी है सबसे अधिक। प्राथमिक भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, की कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, की कक्षा में प्रिंट समृद्धि प्रवेश, की कक्षा में लिखित आकलन, क्या होना जरूरी है। बताइए ABCD। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना आवश्यक है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। बताइए क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे रोज़ रोज़। तो आप जुड़ना न भूलें। नमस्कार।